अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम नई मंजिलें में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे मेहमान हैं अरसलान ख़ान, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। आपने आईआईटी धनबाद से बीटेक किए हैं। अरसलान साहब, हाउ डू यू फील टू बी एन आईआईटीएन? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा लगता है। हमारे अब्बा अम्मी का एक ख्वाब था कि हम जो है एक आईआईटीएन बने। हमको भी बचपन से एकदम चाह थी कि हम एक आईआईटीएन बने, है ना? तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको जो है ये मकाम हासिल कराया। माशाल्लाह। ये बताइए, क्या आपका बचपन से ये ख्वाब था? जी, तो बात ऐसी थी कि हमको जो है बचपन से ही 5th-6th स्टैंडर्ड से मैथ्स काफ़ी पसंद था। जी। तो फिर हम जो है आगे पता किए इसके बारे में कि मैथ्स अच्छा है तो कौन-कौन सी चीज़ों का परस्यू कर सकते हैं। तो बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, है ना? कि बीएससी मैथ्स कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो जैसे-जैसे हम बड़े होते गए तो और चीज़ों के बारे में पता चला। तो जैसे इसका सिलेबस होता है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट जो है मैथ्स से रिलेटेड है, कि तीनों में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसके लिए आपका मैथ्स का अच्छा होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ इसके लिए। तो जो है बचपन से ही फिर इसकी तैयारी हम 8th-9th स्टैंडर्ड से करना शुरू कर दिए थे। ये बताएं, आपको आईआईटी आईआईटीएन होने का क्या बेनिफिट मिला, क्या एडवांटेज मिला? जी, तो एक आईआईटीएन और एक जो है नॉर्मल कॉलेज की इंजीनियरिंग में फ़र्क जो है असल ये है कि जो है आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू से जा रहे हैं, है ना? कि आप जो है जेईई मेंस, जेईई एडवांस ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हो। तो जो है 10 लाख के करीब बच्चे जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। तो उसमें से जो है 10,000 बच्चे ही करीब-करीब जनरल सीट्स होती है आईआईटी में। तो अब जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो है जो इंडिया का सबसे जो है क्रीम टैलेंट है, वो आपके साथ पढ़ रहा होता है, तो वो माहौल आपको मिलता है ना? तो इसी वजह से जो है इस आईआईटी और ये सब कॉलेजेस में रिसर्च अच्छी होती है, यहाँ पे जो है अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती है प्लेसमेंट के लिए। तो जो है ऐसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो आईआईटी कॉलेज से पढ़ने का मिलता है। तो जैसे हमने सुन रखा है और आपने भी कहा कि जो प्लेसमेंट है कॉलेज में हो जाता है, कैंपस के अंदर ही सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या आपका सिलेक्शन भी कैंपस में हुआ? जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्लेसमेंट कहाँ है अभी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी प्लेसमेंट जो है कैंपस से ही हुआ था। तो जब हम फाइनल ईयर में थे, तो कंपनीज़ जो है फाइनल ईयर के शुरू से ही आना शुरू कर जाती है। तो उनके एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर वो इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो आईआईटी में आपका पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आईआईटी एक बैच में जितने बच्चे होते हैं, करीब-करीब 700-800 बच्चे, सभी का प्लेसमेंट जो है ऑलमोस्ट ऑन कैंपस हो जाता है ना? जो है दुनिया की जो है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो है जैसे कि अमेज़न हो गया, गूगल हो गया, ये सब कंपनीज़ आती है बच्चों के प्लेसमेंट के लिए। ये बताइए कि एक आईआईटीएन बनने के लिए मतलब क्या रोड मैप होना चाहिए, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए इसके लिए? जी, तो सबसे पहला तो ये है कि जो है आपको जो है 8-9 स्टैंडर्ड से ही सीरियस हो जाना है ना? कि आपके जो है बेसिक कांसेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए। क्योंकि 11th-12th का जो साइंस है, जो मैथ्स है, उसका बेसिस 9th स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला तो बेसिक्स क्लियर हो और फिर उसके बाद जैसे ही आप 10th पास कर जाओ, तो आपको जो है एकदम सीरियस हो जाना है कि दिन का एटलीस्ट आपको 7-8 घंटा जो है खुद की पढ़ाई पे देना होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है ना? तो जो ज़्यादा मेहनत करता है, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना? और कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दोगे, तो उतना आपका जो है चांसेस बढ़ता है। क्योंकि प्रैक्टिस जो है उसकी वजह से इंसान जो है कामयाब होता है। इसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है? जी, तो पेरेंट्स का जैसे
कोई भी इंसान अगर अचीवमेंट अपनी ज़िंदगी में हासिल करता है तो उसमें जो है सबसे बड़ा जो है श्रेय जो है पेरेंट्स को ही जाता है, माँ बाप को ही जाता है, क्योंकि जैसा घर का माहौल होता है ना, कि घर वाले अगर आपको एक शेड्यूल में, एक टाइम टेबल में अगर आपको जो है बचपन से ही आदत डालते हैं कि इतना आपको पढ़ना है, तो उसकी वजह से आपकी आदत हो जाती है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है ना। तो इसकी वजह से जो है अगर आपके घर वाले आपको बार बार कहेंगे कि पढ़ाई करो, तो जितना आपको घर से मोटिवेशन मिलता रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर गाइडेंस और ये सब पेरेंट्स की तरफ से ना मिले तो जो है अपनी ही मेहनत में जो है कमी कोताही रह जाती है। असलान साहब, आपने वो वक्त दिया, आपका कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। शुक्रिया।